Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि है अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 11। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि एज कि हम लोग इसके एंड की तरफ पहुंच चुके हैं, आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के चीजें समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। शो दैट द सम ऑफ m plus nth and m minus nth terms of an AP फाइन is equal to twice the mth term। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने देखा हुआ है। ये एक्सरसाइज है कौन सा? अपना मिसलेनियस। तो यू ऑल नो कि अभी तक हमने हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, राइट। AP के किए हैं, GP के किए हैं, अपने पास जो बहुत सारे मिक्स सीरीज थे उसके भी किए हैं। तो अब इस वाले चैप्टर को अगर आप अच्छे से अपने आप कर लोगे देन यू विल नेवर फील एनी कंफ्यूजन और एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ नाम से ही बता दिया गया है कि ये जो सीक्वेंस है अपना, ये है एपी का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बस आपको सिंपल तरीके से बताना है कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म, m माइनस nth टर्म जब आप करोगे ऐड दोनों को तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ mth टर्म। दैट मीन्स क्या चाहिए होगा हमें? करेक्ट। दैट मीन्स सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि हमारे लिए जब भी हमें कोई टर्म लिखना होता है इन एपी, सो व्हाट वी नीड, पहला तो चाहिए हमें पहला टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म, करेक्ट। और फिर चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस। तो दोनों को अज्यूम कर लो और फिर जस्ट इक्वेट करके देख लो कि क्या ये आ रहा है, राइट। तो चलो लिखते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज योर ए, करेक्ट। चलो मैंने अज्यूम कर लिया है ए। एंड दूसरी बात क्या अज्यूम करनी है यहाँ पे? द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। The common difference of the given AP is your D। तो अगर A and D assume कर लिया है तब तो फिर आराम से आप लिख सकते हो m plus nth term, राइट। तो कैसे लिखते हैं? So therefore now T m plus n को लिखा जा सकता है। You all know जब हमारे पास nth term लिखते थे तो क्या होता था वो? A plus n minus 1 into D। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? m plus n। तो बस as it is लिख देंगे A plus m plus n minus 1 into D, करेक्ट। यही होगा अपना m प्लस nth टर्म। नाउ सिमिलरली जब हमें लिखना है m माइनस nth टर्म को तो वो क्या हो जाएगा? एज इट इज, बट जस्ट m माइनस n यहाँ पे है तो इसे m माइनस n माइनस 1 लिख देंगे इंटू d, करेक्ट। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है? mth टर्म। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट mth टर्म ऑल्सो। तो mth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू d, करेक्ट। अब हमें चाहिए क्या प्रूव करना है? सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास यहाँ जो LHS है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नथिंग बट Tm प्लस n प्लस Tm माइनस n, करेक्ट। यही है एंड दैट विल बी व्हाट? एज इट इज उठा के लिख दो। सो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। अब देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम। तो a प्लस a विल बिकम 2a, डन। नाउ प्लस d आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। नाउ हियर प्लस m माइनस n माइनस 1 d हो गया अपना कॉमन, करेक्ट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। n इज गेटिंग कैंसल, ठीक है, डन। नाउ यहाँ पे -1 है, -1 है, m है। सो हियर वी कैन राइट 2a प्लस, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 2m माइनस 2 इंटू डी, करेक्ट। यही आ रहा है। अब आप देखो कि क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? दिस इज 2 कॉमन लेके a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आई कैन राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब ध्यान से देखो तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है क्या? नथिंग बट Tm और नॉट? यस इट इज। सो क्या हो गया ये? 2 इंटू Tm एंड दिस इज ओनली योर राइट हैंड साइड। सो हमने इसे कर दिया प्रूव। क्लियर? अंडरस्टूड था ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, ठीक है, थ्री नंबर्स किसमें है, इन एपी इज 24, डन, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, देन फाइंड द नंबर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बिकॉज देखो हमारे पास यहाँ पे दो दो बातें बता दी गई है, दैट मीन्स दो इक्वेशन है हमारे पास, और अननोन कितने हैं, वो भी तो बस दो ही है। बिकॉज यू नो कि जब भी हमें एपी के लिए चाहिए होता है कोई नंबर लिखना, तो उसमें हमें चाहिए होता है या तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। तो अगर दोनों की बातें हमें पता चल जाएंगी तो आराम से हम नंबर लिख सकते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो लिख लेते हैं। सो सबसे पहले अज्यूम कर लो जो भी यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास थ्री नंबर्स हमें पता करने हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट द गिवन थ्री नंबर्स आर हियर, और मैं अज्यूम कर ले रही हूँ a माइनस डी, देन a एंड a प्लस डी, करेक्ट। ऐसे अज्यूम किया जा सकता है। आप बोलोगे कि हमें अज्यूम करना चाहिए था a प्लस डी एंड देन a प्लस 2d, करेक्ट, वो भी कर सकते हो। बट यू ऑल नो कि हमारे पास अगर नंबर मैं इस तरह से लिखूं और यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास गिवन क्या है, एपी में है और उसका सम 24 हो, तो अगर मैं तीनों का सम ले लूं तो देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए में रिलेशन बनेगा और फिर हमारे पास आराम से ए की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो अपना मोटिव क्या है, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना। तो अगर आप यहाँ पे फिर से ऐसे लोगे तो यहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो उस लेंदी को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे नंबर इस तरीके से ले लिया है, करेक्ट। ऐसे भी आप देख लो, बस मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जो नंबर्स लिए हैं वो होना चाहिए अपना एपी में। तो एपी में है या नहीं जस्ट चेक करो, कॉमन डिफरेंस यही डिफरेंस होता है बस, राइट। तो अगर पहला नंबर हमारा a माइनस डी है तो ऑफकोर्स a माइनस डी प्लस डी करेंगे तो डी a आ रहा है, एंड देन a प्लस डी करेंगे तो यस इट इज कमिंग, दैट मीन ऑल थ्री आर इन एपी, दैट इज द मोटो। सो दिस इज डन। अब देखते हैं इसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, दैट मीन्स जो इक्वेशन गिवन है उसे लिखते हैं, करेक्ट। सो क्या गिवन है, therefore now it is given that the sum of all three numbers, that is a minus d plus a plus d is equal to here 24, करेक्ट, ये गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखो माइनस डी प्लस डी गया कैंसिल, यहाँ से मिला हमें 3a दैट इज 24, एंड यू ऑल नो कि a की क्या वैल्यू आ जाएगी 8, यस। तो हमारे पास a की वैल्यू फटाफट से आ चुकी है। अब क्या करना है, बस d ही तो पता करना है और उसके लिए सेकेंड इक्वेशन गिवन है, करेक्ट। एंड अगेन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है अपने पास कि तीनों का प्रोडक्ट जो है वो है 440, दैट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज गिवन एज 440, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, यू ऑल नो क्या होता है फॉर्मूला, यस इट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल्स टू 440, ठीक है। अब a की वैल्यू आप रख दो, a की वैल्यू है कितनी 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 स्क्वायर इज 64 माइनस डी स्क्वायर, अब a को मैं इधर लेके जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा 440 अपॉन 8, करेक्ट, हो सकता है ना। तो आप देखो कैंसिल करा के कि क्या हो रहा है, तो इट इज जस्ट गेटिंग कैंसल्ड बाय 55। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, डी स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ इसे इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 55, एंड 64 माइनस 55 कितना होता है, चलो सबको पता है ये 9, राइट। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि डी की वैल्यू आ गई अपनी प्लस माइनस 3। तो देखो ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, अब आराम से आप नंबर लिख सकते हैं या नहीं, राइट। तो चलो लिख देते हैं नंबर। Therefore the three numbers are, क्या हो जाएगा, a है यहाँ पे 8, दैट मीन्स अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो पहला नंबर हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, राइट। तो 5, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है 3, हमने पॉजिटिव 3 लिया है तो 5 प्लस 3, ऐसे भी a देखो 8 है तो यस इट इज़ 8, एंड जो उसके बाद नंबर होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 3 दैट इज 11 ओनली, करेक्ट।
डन, अंडरस्टूड। तो चलो या ये होगा या तो फिर जब -3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 है पहला नंबर, माइनस माइनस कर दो तो प्लस हो जाता है, दिस इज 11, उसके बाद फिर 8 एंड 5। दैट मीन्स यू कैन सी आइदर ये वाला आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों ही सेम है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बोला गया है। तो आप अगर कॉमन डिफरेंस को +3 लेते हो तो दिस इज द आंसर, अगर कॉमन डिफरेंस को -3 लेते हो तो दिस इज द आंसर, बट दोनों ही केसेस में नंबर सेम है। सो ऑल 3 नंबर्स आर व्हाट, 5, 8, 11। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या करना है। लेट द सम ऑफ n 2n and 3n, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 and S3 respectively done. Show that S3 equals to 3 into S2 minus S1. Very simple question again. तो चलो जल्दी से प्रूव करके मुझे बताओ कि सही में लिखा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखो AP में सम निकालना है तो हमें चाहिए होता है दो ही चीज़, वो होता है एक A and D। तो सबसे पहले नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लो। So here let us assume that the first term given AP is A and the common difference of the given AP is D, right? Therefore अपना जो given sum है, यहाँ पे बोला गया है S1 जो है वो n terms का sum है, तो क्या हो जाएगा S1, therefore S1 we can write as n/2 into 2a plus n minus 1 into D, करेक्ट। ये तो सबको पता है फॉर्मूला, है ना। Similarly what we can do, S2 के बारे में बताया गया है दैट दिस इज द सम ऑफ 2n टर्म्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह हो जाएगा 2n अपॉन 2 इंटू 2a, ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज फर्स्ट सब में ही एक ही है टर्म अपना। सो 2a इंटू n माइनस की जगह पे हम 2n माइनस 1 लिखेंगे इंटू d, बिकॉज कॉमन डिफरेंस भी सेम है। डन, नो कन्फ्यूजन। अब क्या लिख सकते हैं हम, S3, बिकॉज S3 के बारे में बोला गया है दिस इज सम ऑफ 3n टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा 3n अपॉन 2, सेम वे हियर ऑल्सो 2a प्लस 3n यहाँ पे लिख देंगे, सो 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे S1 S2 S3 को एक्सपैंड करके लिख दिया है, अब बस हमें प्रूव करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। तो क्या करेंगे, ले लो यहाँ पे राइट हैंड साइड पहले। नाउ what is in the right hand side, right hand side is here 3 into S2 minus S1 है, ठीक है। अब that will be equals to what, 3 लेते हैं हम कॉमन, S2 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, देख लो 2n अपॉन n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, एज इट इज उठा के लिख देते हैं। तो दिस विल बी what, यहाँ पे हो जाएगा 2n अपॉन 2, मैं यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं कर रही बिकॉज हमें ज़रूरत नहीं है अभी कैंसिल करने की, आप देखोगे कि बाद में वी विल नीड दिस। तो 2a प्लस n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी, यही था, ठीक है। नाउ माइनस है S1, तो S1 क्या है यहाँ पे n अपॉन 2, अब यहाँ पे है अपना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। अब ये हो गया अपना कैपिटल ब्रैकेट यहाँ पे, डन। अब यही करना था हमें। अब देखो यहाँ से देख सकते हो n अपॉन 2, यहाँ पे भी n अपॉन 2, मैं ले लेती हूँ इसको आउटसाइड, सो दिस इज 3n अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे है। अब देखो 2 इंटू 2a, इसको मैं एक और बारी लिख देती हूँ सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। तो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी है, माइनस यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ है अपने पास दिस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट, यही है अपने पास। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 3n अपॉन 2, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2, जस्ट को ब्रेक कर दो तो 4a, देन हियर इट इज व्हाट प्लस 2n है माइनस 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2n क्या हो जाएगा 4n, तो चलो 4n d माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, करेक्ट, मैं पूरा एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, डन। नाउ माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा 2a, नाउ माइनस यहाँ पे भी है एंड डी एंड देन माइनस माइनस प्लस डी, ठीक है, यही हो रहा है। अब देखो ये क्या हो गया 3n अपॉन 2 तो रहेगा एज इट इज। नाउ 4a माइनस 2a हो जाता है अपना 2a, ओके। नाउ जस्ट सी माइनस 2d है प्लस d है, ये तो माइनस d हो जाएगा। अब यहाँ पे 4nd है और यहाँ पे माइनस nd, तो कितना बचेगा, करेक्ट 3nd, तो प्लस वी कैन राइट 3n
अब देखो 3 एंड डी यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स डी वी कैन टेक कॉमन। अब माइनस देखो ये क्या हो रहा है, -2d एंड -d, करेक्ट, प्लस डी है तो -d हो रहा है, तो यहाँ से हम -1 एंड d हो गया अपना कॉमन। और ये बेसिकली है क्या, 3n/2 इंटू 2a + 3n - d जो है, जो अभी अभी हमने देखा था, दिस इज नथिंग बट S3, isn't it? तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, दिस इक्वल्स टू नथिंग बट S3 एंड दैट इज योर LHS, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को RHS से और हम देख ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास LHS में जो था S3 वो आ चुका है। सो दिस ओनली वी हैड टू प्रूव एंड हमने इसे प्रूव कर दिया। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 200 से 400 के बीच में उन सारे नंबर का हमें सम निकालना है जो कि डिविजिबल होना चाहिए किससे, 7 से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे बिना अज्यूम किए पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या होगा अपना फर्स्ट टर्म। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म अगर आपने निकाल लिया देन व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस हियर, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, येस इट विल बी 7 ओनली, बिकॉज ये डिविजिबल बाय 7 है। दैट मीन्स अगर पहला नंबर अपना 7 से डिविजिबल है तो उसके बाद वाला नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से ही, राइट। दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा हमेशा, करेक्ट, दिस विल बी 7 ओनली। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया है कि वो 7 है। अब बस हमें देखना है कि क्या होगा इसका पहला नंबर और फिर क्या होगा इसका लास्ट नंबर, वो भी हमें पता चल रहा है बिकॉज यहाँ पे लिमिट दे दी गई है। स्टार्ट करना है 200 से और एंड करना है 400 पे, मतलब इन दोनों के बीच के ही सारे नंबर्स लेने हैं, राइट। तो अगर हमारे पास लास्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप मुझे बताओ क्या आप उसका सम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट। तो चलो निकालते हैं। तो आप देखो पहला नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप रफ में भी कर सकते हो, 200/7 कर लो, ठीक है। तो 200/7 करोगे तो जनरली क्या आता है, ये हो जाएगा 14 टाइम्स, तो जैसे 2 टाइम्स एंड देन 8 और यहाँ आ रहा है 4/7, यही आ रहा है, करेक्ट। अब देखो 28 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, अगर होगा तो दैट मीन्स 200 से कम नंबर है, तो 200 से हमें ज़्यादा नंबर चाहिए, दैट मीन्स कितना ऐड करना पड़ेगा, मोर, 7 - 4 दैट इज 3। दैट मीन्स अगर हम यहाँ 203 कर दे तो देख लो 7 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जा रहा है, नथिंग बट 29 और नॉट, करेक्ट आ रहा है, राइट। तो यही है अपना पहला नंबर दैट इज 203। और क्या होगा लास्ट नंबर, वो कैसे निकालेंगे, देखो 400/7 कर दो, तो जब इससे करोगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है अपना 5 टाइम्स में, राइट। यही आ रहा है 57, 1/7। अब देखो 400 से हमें कम नंबर चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं हम, अगर कम नंबर चाहिए होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें 57 ही चाहिए, 57 चाहिए, दैट मीन्स 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट मीन्स 399। अब डिवाइड बाय 7 करके देख लो, यू विल गेट व्हाट, 57 ओनली, isn't it? दैट मीन्स हमारे पास लास्ट नंबर मिल गया है 399 और पहला नंबर मिल गया है 203। तो जब पहला नंबर और लास्ट नंबर हमारे पास पता है तब तो हम सारा कुछ अब कर ही सकते हैं, isn't it so simple? तो चलो लिख देते हैं अब, यही है अपने पास, राइट। क्या लिख लिया है मैंने, जो हमने कैलकुलेट किया था अभी वही लिखा है। सो हियर द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 इन बिटवीन 200 एंड 400 आर व्हाट, 203 एंड 399 रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस हमें पता ही है एंड अपने पास लास्ट टर्म है वो भी आ गया। अब हमें सम चाहिए, तो सम के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे जो लास्ट टर्म है जिसे हम बोल रहे हैं 399 कैन बी रिटन एज, आपको पता ही है nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 399 को लिखा जा सकता है a दैट इज 203 प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा 7, राइट। इन द ब्रैकेट यू कैन राइट वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। यही है अपना nth टर्म, दैट मीन्स द लास्ट टर्म यही है, तो हम nth टर्म को लिख सकते हैं, तो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसे आप सॉल्व कर लो n के लिए, तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं 399 - 203 कितना हो जाता है, 196, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर n-1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 196/7, तो ये कितनी बार में कैंसिल होता है,
28 टाइम्स, सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू आ गई है 28 + 1 दैट इज 29। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया है हमारे पास 29। सो देयरफॉर द सम ऑफ ऑल नंबर्स, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 29 नंबर्स, एंड दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट 29/2 इंटू 2a। 2a क्या है यहाँ पे, 2 × 203 प्लस n-1। n-1 क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 28 इंटू d दैट इज 7। करेक्ट। चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करो या तो फिर इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली कि n/2 दैट इज नथिंग बट 29/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ना करके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट 203 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 399, राइट। दोनों ही फॉर्मूला है अपने पास, यू ऑल नो दिस। तो जहाँ पे जो चाहिए आप वैसे लगा के कर सकते हो, ये भी हमें पता चल चुका है, तो ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। सो दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसे, आप इसे सॉल्व करो और देखो कि सेम इक्वल आ रहा है या नहीं आंसर, ठीक है। तो 29/2 और यहाँ पे 203 प्लस 399 कितना हो जाता है, तो दिस इज योर 8729, राइट। इतना ही आंसर आया है। देखो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना है इसे। 2 है यहाँ से, इसको कैंसिल करा सकते हो, दिस इज 301। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 301 इंटू 29। देखो जरूरी नहीं है कि 301 को एज इट इज मल्टीप्लाई करो 29 के साथ। क्या मैंने बताया था, जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो वी शुड जस्ट थिंक अबाउट द शॉर्टकट थिंग। तो देखो अगर शॉर्टकट तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, ये है 301 इंटू 30 तो आप कर ही सकते हो, है ना। 30 तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 30 से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 30 ये 9 हो गया, राइट। इतना ही होगा 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बट यहाँ पे है 29, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें 301, इजंट इट, यही होगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 29 को 30 - 1 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 301, तो यही होगा ना इसका मतलब, करेक्ट। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके कि क्या ये वैल्यू आ रही है, जैसे 0 - 1 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा अपना 2 - 0 2 है, और ये है अपना क्या हो जाएगा, ये हो जा रहा है यहाँ पे, ये हो जा रहा है अपना 10 में से 3 गया 7 और ये है 8, तो 87239, यही तो आंसर है अपना, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। आप यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर लो तो देखोगे सेम आंसर यू आर गेटिंग, करेक्ट, डन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सिर्फ इंटीजर्स की बात की है हमने, फ्रॉम 1 to 100 डन, दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। देख लो यहाँ पे बोला गया है 2 या तो फिर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मतलब यहाँ देख लो 1 से 100 के बीच में हमें सारे इंटीजर्स के बारे में पता करना है, जो कि आइदर 2 से डिविजिबल हो या तो फिर 5 से डिविजिबल हो, उनका सम निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि सारे इंटीजर्स आप लिख सकते हो जो कि अपना 2 से डिविजिबल होगा, फिर ये भी लिख सकते हो कि जो 5 से डिविजिबल होगा। अब कुछ तो ऐसे भी नंबर होंगे जो 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो, तो बस उन दोनों के सम में से 2 और 5 वाले सब्ट्रैक्ट कर लो, मिल गया आपको 2 और 5 वाला। जस्ट लाइक सेट थ्योरी, है ना, जहाँ पे हम क्या निकालते थे, ए यूनियन बी को निकालते थे ना, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। दैट मीन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट हियर S1 जो है वो है उन सारे नंबर का सम जो कि डिविजिबल बाय 2 है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर 1 से 2 के बीच में, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 2, उसके बाद 4 देन 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे हम, 200 बोला गया है, बिटवीन नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक 100 ऑल्सो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 इन ब्रैकेट, यू कैन राइट डाउन सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, करेक्ट, यही लिख दिया मैंने, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2, डन। चलो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ S2 को और वो है डिविजिबल बाय 5, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर 5 हो जाएगा, दूसरा 10, उसके बाद 15 सो ऑन टिल कहाँ तक जाएंगे, अगेन 5 से डिविजिबल है, आराम से हम 100 लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो दिस इज सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 5, डन। तो 2 से डिविजिबल लिख लिया, 5 से लिख लिया। अब मैं लिखने जा रही हूँ S3 और उसे अज्यूम कर रही हूँ दैट इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 5। तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 5, दैट मीन्स 2 × 5 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज 10 से डिविजिबल, करेक्ट, इजंट इट। समझ में आ रही बात,
ठीक है। तो 10 से डिविजिबल क्या लिखेंगे, पहला नंबर परफेक्ट 10, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन, चलेंगे कहाँ तक, 100 तक। तो ये क्या हो गया अपना सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट डन, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर अपना क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। एज इट इज लिख दो, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S3, क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 माइनस S3। करेक्ट, 2 का अकेला देन 5 का अकेला माइनस दोनों के कॉमन, यही हो जाएगा अपना 2 और 5 वाला। सो अब बस सबका लिख दो आप सम। यू ऑल नो कि इसका सम हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि ये 2 है पहला नंबर, डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है 2 और लास्ट नंबर हमें पता है 100। दैट मीन सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर हियर। करेक्ट, अगर n के बारे में पता चल गया तो आराम से इसका सम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका भी हमें n निकालना होगा और इसका भी n निकालना होगा, राइट, यही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, S1, S2 एंड S3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। ओके, सो फॉर S1 आई कैन राइट हियर 100 को मैं लिख सकती हूँ a, दैट इज यहाँ पे 2 प्लस n-1 इंटू डी, एंड डी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2 ओनली, तो आई एम राइटिंग हियर 2। डन। अब चलो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट फाइंड आउट। तो मैं यहाँ पे S1 लिखी हूँ तो यहाँ चलो लिख देती हूँ N1। तो यहाँ से कैसे हम निकाल सकते हैं N1, जैसे 2 यहाँ पे इधर 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 आ जाता है, 98 अपॉन 2 49 प्लस 1 50। सो व्हाट वी कैन राइट, N1 की वैल्यू आ गई है 50। तो चलो हमने N1 निकाल लिया है 50। अब हमें चाहिए N2, दैट मीन्स S2 के लिए। सो फॉर S2 हम क्या लिख सकते हैं, 100 जो यहाँ पे है वो लास्ट टर्म है इसका भी, तो ये हो जाएगा अपना 5 प्लस N2 माइनस 1 इंटू डी, क्या है वो है 5 यहाँ पे। तो चलो यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 हो जाता है अपना 95 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये आ गया अपना 20। करेक्ट, चलो तो हमने N2 भी निकाल लिया 20। नाउ अब हमें चाहिए N3, तो यहाँ से निकाल लो फॉर S3 क्या चाहिए हमें, N3 की वैल्यू देख लो सिमिलरली वैसे ही करके, दैट मीन्स 100 हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू A क्या है यहाँ पे 10 प्लस N3 माइनस 1 इंटू 10 करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 10। सो हियर N3 इज कमिंग एज 10। तो देख लो N1, N2, N3 सारा कुछ पता चल चुका है हमें, आराम से अब ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। Therefore the required sum that is S1 plus S2 minus S3 can be written as, क्या लिख सकते हैं, S1 की जगह पे हम लिख सकते हैं N1 अपॉन 2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, N1 यहाँ पे अभी हमने निकाला था 50, सो 50 अपॉन 2 इज 25 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज वॉट 2 एंड द लास्ट टर्म इज ईयर 100। दैट मीन्स चलो एक बार लिख देते हैं 2 प्लस 100, डन। प्लस हमारे पास S2 क्या है, S2 के लिए N2 है अपना 20 अपॉन 2 इज वॉट 10 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज वॉट 5 प्लस लास्ट टर्म इज 100, डन। माइनस यहाँ पे क्या करना है S3 के लिए हमारा N3 है 10, सो 10 अपॉन 2 इज वॉट 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 10 प्लस लास्ट टर्म इज 100। चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो और लिख दो आंसर, यही वैल्यू आ रही है, राइट। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 3050। तो यही है आंसर अपने इस क्वेश्चन का। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। वेरी सिंपल, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर की, तो क्या होगा 2 डिजिट नंबर, करेक्ट। 10 से लेके हम बात कर सकते हैं 99 तक की, बट कंडीशन क्या है कि जब हम उस 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करें 4 से तो अपने पास क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 1, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है 2 डिजिट का क्या होता है, करेक्ट 12। तो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, बट हमें चाहिए क्या 1, तो क्या हो जाएगा पहला नंबर, परफेक्ट 13, राइट। और ऐसे ही करके हम लास्ट नंबर अगर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन 4 हमें पता है कि 25 होता है,
करेक्ट, दैट मीन्स रिमाइंडर अपना 0 आ रहा है। तो 100 तो ऐसे भी 3 डिजिट नंबर है, मतलब 2 डिजिट नंबर, उससे जस्ट पहले का नंबर लेना होगा, तो उससे जस्ट पहले वाला जो डिविजिबल होता है 4 से, दैट इज करेक्ट 96। तो 96 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें रिमाइंडर चाहिए 1, तो क्या हो जाएगा नंबर 97। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से हमें पहला और आखिरी नंबर अगर पता चल गया तो फिर हम बाकी सीरीज तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो हमें चाहिए क्या, सो हियर सबसे पहले लिख दो, हियर द फर्स्ट टर्म और यू कैन से नंबर इज योर 13, करेक्ट। या तो फिर इतना ना लिखना चाहो तो सीधा लिख दो द फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर इज योर 13 एंड द लास्ट रिक्वायर्ड नंबर इज योर 97। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड द लास्ट रिक्वायर्ड नंबर इज योर 97। चलो मैंने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों ही लिख लिया है एज, तो देयरफॉर द सीरीज विल बी व्हाट हियर, द सीरीज इज 13। उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे, जस्ट उससे 4 ज़्यादा तभी होगा ये 17, और 17 को भी आप डिवाइड करो 4 से तो क्या मिल रहा है रिमाइंडर 1 ओनली, दैट मीन्स 17। उसके बाद फिर से 4 से यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 21, सो ऑन टिल 97। सो व्हाट वी कैन सी कि फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ गया और लास्ट टर्म भी पता है, दैट मीन बस नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है हमें, राइट। तो उसके बाद हम सब आराम से निकाल लेंगे, correct. So from here what we can write that 97 can be written as 13 plus n minus 1 into d, that is 4, जहाँ पे n क्या है number of terms. Done? So this implies n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 97 minus 13 कर लो अपॉन 4 plus 1, बस इतना ही है करना है आपको। So this is your 84 अपॉन 4, तो कितना आ जा रहा है 21। सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू आ गई है 22, तो टोटल 22 टर्म्स हैं। सो देयरफॉर अपना जो S22 हो जाएगा, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yields 1 as remainder is given by S22 and that is nothing but 22 upon 2 into फर्स्ट टर्म क्या है अपना 13 प्लस लास्ट टर्म क्या है अपना 97। चलो लिख दो आंसर। तो 97 प्लस 3 होता है 100, दैट इज 110 आ गया है। सो 22 इंटू 110 अपॉन है अपना 2 से ये कैंसिल होता है 11 टाइम, 11 इंटू 11 होता है अपना 121 0। सो दिस इज 1210 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं इसमें क्या करना है। If f is a function satisfying f of x plus y equals to f of x into f of y, ठीक है, done. So for all x y belongs to natural number, done. Then such that f of 1 equals to 3, ये भी given है, ठीक है, and summation of x equals to 1 to n f x equals to 120, then find the value of n. बहुत सारी बातें तो बता दी गई हैं, बस थोड़ा ही आपको पता करना है और वो है n की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एज इट इज लिख दो। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ f ऑफ 1, तो वो गिवन है 3, एंड दूसरी बात क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इज गिवन एज f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है, ये भी गिवन है। अब हमारे पास साथ ही साथ समेशन भी गिवन है, तो चलो मैं उसको यहीं पे लिख लेती हूँ, दैट समेशन x इक्वल्स टू 1 टू n की जो वैल्यू है किसकी, f ऑफ x की, वो आ रही है 120। डन, हमें चाहिए n की वैल्यू। ओके, अब देखो f ऑफ x प्लस वाई है और यहाँ पे जस्ट देखो मेनली हमें n जो मिल रहा है, जो अननोन है वो यहाँ पे है, दैट मीन्स इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जब f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 टिल हम f ऑफ n कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 120 आ रही है, राइट। तो वहाँ पे n कहाँ तक जा रहा है हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, f ऑफ 1 तो पता है बट f ऑफ 2 तो पता नहीं है, बट हम f ऑफ 2 पता कर सकते हैं कैसे, f ऑफ 2 को वी कैन राइट f ऑफ 1 प्लस 1 और वो हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, इजंट इट, लिख सकते हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, सो फ्रॉम हियर दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 तो हमें पता ही है, f ऑफ 2 को वी कैन राइट f ऑफ 1 प्लस 1
एंड दैट कैन बी रिटन एज f of 1 इंटू एफ ऑफ 1. क्यों? बिकॉज जस्ट सी यहाँ पे अभी हमारे पास कंडीशन है 1 + 1. एक्स वाई को तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना. ओनली द थिंग इज दैट कि ये होना चाहिए अपना नेचुरल नंबर. तो 1 तो नेचुरल नंबर है ना. सो व्हाट विल बी हियर f of 1 इंटू एफ ऑफ 1, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इज व्हाट 3 स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस? वेरी सिंपल. सिमिलरली हम f of 3 को क्या लिख सकते हैं? f of 1 + 2. नो प्रॉब्लम. प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? f of 1 इंटू एफ ऑफ 2, राइट. वी कैन राइट दिस एंड दैट कैन बी अगेन रिटन एज f of 1 इंटू एफ ऑफ 2 को फिर से हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है 3 स्क्वायर. सो इंटू 3 स्क्वायर ओनली. एंड दिस इज व्हाट f of 1 इज 3. सो 3 इंटू 3 स्क्वायर इज व्हाट 3 क्यूब. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस, इट इज़ वेरी सिंपल. सिमिलरली f of 4 को क्या लिखेंगे? जल्दी से मुझे बताओ. 1 + 3 लिख सकते हैं एंड दिस इज f of 1 इंटू एफ ऑफ 3. एंड हमारे पास अभी पता है हमें f of 1 क्या है. इसको रहने दो. f of 1 इंटू एफ ऑफ 3 अभी हमने निकाला हुआ है 3 क्यूब. तो बेसिकली 3 इंटू 3 क्यूब इज व्हाट 3 to the power 4. आर यू गेटिंग दिस? यस. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, अगर मैं लिखना चाहूँ f of n तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f of 1 + n - 1, राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज f of 1 इंटू एफ ऑफ n - 1. और जस्ट सी यहाँ पे उसी पैटर्न को फॉलो करते करते देखो, जब हम f of 4 निकाल रहे थे तो इट्स वाज 3 to the power 4. जब 3 निकाले थे तो 3 to the power 3 था. तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे f of n निकालेंगे तो ये क्या आएगा? परफेक्ट. इट कैन बी रिटन एज 3 to the power n. ऐसे भी देख लो 3 इंटू 3 to the power n - 1 दैट इज नथिंग बट 3 to the power n ओनली, राइट. अंडरस्टूड. तो हमने सारी वैल्यू यहाँ निकाल ली है फंक्शन की. देयरफॉर नाउ समेशन x = 1 to n क्या है यहाँ पे? f of x कैन बी रिटन एज यहाँ पे f of 1 + f of 2 plus so on till f of n, and that is here 120. So from here what we can say, f of 1 की वैल्यू है अपनी 3. So this is f of 1 की वैल्यू है अपनी 3. So this is 3 + 3 square because f of 2 है अपना 3 square, right. f of 3 है 3 cube. So 3 cube plus till we will go 3 to the power n and that is your 120. अब आप मुझे बताओ ये कैसा फॉर्म है? ये GP है या नहीं? Yes, it is. फर्स्ट टर्म इज 3, देन कॉमन रेशियो इज हियर 3 और हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n. बस n ही अननोन है, बाकी तो हमारे पास सब कुछ पता ही है. आराम से n की वैल्यू निकल सकती है, तो चलो निकाल के देखें. सो देयरफॉर इस पूरे का सम क्या होता है? n नंबर तक हम जब GP का सम निकालते हैं तो वो हो जाता है a इंटू r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1. तो क्या है यहाँ पे a 3, तो वी कैन राइट हियर 3 इंटू r क्या है यहाँ, वो भी है 3 टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, दैट मीन्स 3 - 1 एंड दैट इज कमिंग हियर 120. इट इज ऑलरेडी गिवन, तो लिख दो यहाँ पे. दैट मीन्स 3 - 1 होता है 2 इंटू 12 हो जाएगा 24. सो यहाँ पे हम लोग फिर 3 से इसको कैंसिल करा सकते हैं. 24 यहाँ पे 240 अपॉन 3 कितना हो जाता है? येस इट इज 80. सो 3 टू द पावर n - 1 इज कमिंग एज 80. सो फ्रॉम हियर 3 टू द पावर n की वैल्यू आ गई है 81 और उसको अगर मैं लिखना चाहूँ 3 के बेस में तो क्या है वो? येस इट इज 3 टू द पावर 4. सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू आ गई है 4 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत ही ईजी था. तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. देखते हैं इसमें क्या करना है. द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP इज 315. ठीक है, सम टर्म्स बोला गया है. ओके ठीक है, GP का लेकिन सम बता दिया गया है. दिस इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. बहुत सारा कुछ दे दिया गया है. A पता है, R पता है, सम भी पता है. Then you have to find the last term and the number of terms. That means n की ही बस बात कर रहे हैं. एक बार n पता चल गया तो लास्ट टर्म तो आराम से हम निकाल लेंगे, है ना. तो चलो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन दैट द फर्स्ट टर्म, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म उसको हम अज्यूम कर सकते हैं इज a, ठीक है, एंड दैट इज हियर व्हाट 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इसको अज्यूम कर लो d है एंड दिस इज व्हाट 2. ओके एंड उसके साथ ही क्या गिवन है अपना सम ऑफ टर्म्स ऑफ GP, सम टर्म्स. दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अपने पास लेट देयर आर
n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जब n नंबर ऑफ टर्म्स है, दिस इम्प्लाइज जो अपना Sn है वो गिवन है 315। ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर मैं Sn को लिखना चाहूँ इन जीपी में तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे a एंड हमें नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर कॉमन रेशियो, डोंट बी कंफ्यूज। अभी बहुत सारे एपी के क्वेश्चन किए हैं तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, बट हियर ऑल्सो इट इज रिटन कि कॉमन रेशियो है। तो चलो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस ना करके कॉमन रेशियो लिख दो और ये भी हो जाएगा अपना r। सो दिस इज योर कॉमन रेशियो एंड उसे मैं लिख दे रही हूँ r। डन, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे हम, ये हो जाता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू दिस सेम थिंग 315, राइट। अब a और r की वैल्यू आप रख दो तो a इज व्हाट 5, चलो 5 लिख दिया, यहाँ पे r की वैल्यू है 2, सो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, इक्वल्स टू 315। सो फ्रॉम हियर 2 माइनस 1 1 हो जा रहा है, चलो 5 से इसको कैंसिल करा दो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 63। सो फ्रॉम हियर 2 टू द पावर n की वैल्यू आ गई है 63 प्लस 1 64। 2 के बेस में लिखना चाहो तो क्या है इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 6। सो फ्रॉम हियर n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। सो सी द नंबर ऑफ टर्म्स इज हियर 6। तो एक आंसर तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब क्या करना है, हमें लास्ट टर्म बताना है। तो व्हाट विल द लास्ट टर्म, देयरफॉर द लास्ट टर्म विल बी हियर Tn, और वो क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, a है अपने पास 5 इंटू आर की वैल्यू है 2 टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5। सो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 5। So this is your 160, isn't it? So therefore the answer is what here? आंसर को जब आप लिखना चाहो तो हमेशा याद रखना उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है लास्ट टर्म, सो द लास्ट टर्म इज हियर 160 एंड दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स is here, कितना निकाला था हमने 6। so this is the answer, that means 160 and 6 are the answer of this question. clear, understood? तो देखते हैं इसका next question। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या करना है। the first term of a GP is 1, okay, पहला टर्म गिवन है जो कि 1 है। the sum of the third term and fifth term is 90, done, then find the common ratio of GP। very simple question, isn't it? तो चलो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, given that the first term, let us assume वो a है, वो है अपना 1, ठीक है। अब गिवन है अपने पास यहाँ पे थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम, राइट। तो थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम लिखने के लिए हमें चाहिए होता है r, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट अस अज्यूम कि जो अपना कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो को मैं अज्यूम कर लेती हूँ इज योर r। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट थर्ड टर्म तो T3 एंड सम ऑफ द फिफ्थ टर्म T5, ये गिवन है अपना 90 एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, a और r के फॉर्म में हम लिख ही सकते हैं। तो ये क्या होता है a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स a की जगह पे 1 ही है, दैट मीन्स दिस इज r स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 4 होता है n माइनस 1, दैट इज ये क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 एंड दिस इज योर 90। बस r की तो वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज योर 90, ठीक है। तो आप देखो आर स्क्वायर है यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर है, दैट मीन्स बेसिकली सोच लो कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए और फिर प्लस 1 करे तो यहाँ 90 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो भी है, अगर सोच लो कि ये a है तो b, अगर इसे हम अज्यूम कर ले तो b क्या है, नथिंग बट a प्लस 1, दैट मीन्स a इंटू a प्लस 1 वाला फॉर्म है, क्या होगा 90। वी कैन राइट दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 10 और नॉट, यस वी कैन राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर को वी कैन राइट कि ये है अपना 3 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर, यही तो है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, आर की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3, तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली है कि प्लस माइनस 3 है और यही है अपना कॉमन रेशियो एंड दिस इज द आंसर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या करना है।
the sum of three numbers in GP is 56. Okay, and if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, okay, that means अगर पहला नंबर अपना GP का जो भी है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1, दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है 7 और तीसरे से 21, तभी इसका मतलब है कि ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। तो जो गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज आप पहले उसे लिख लो, वहां पे अगर रिक्वायर्ड है आपको किसी को अज्यूम करना तो वो भी करो और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज हमारे पास गिवन भी चीजें हैं। क्या गिवन है, ये बता दिया गया है कि जीपी में है नंबर और उसका जब हम सम ले रहे हैं तो 56 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जब उसे सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर लिखते हैं तो वो है अपना एपी में। एपी के लिए भी आपको फॉर्म पता है 3 नंबर के बारे में, दैट मीन्स जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होता है उसका एडिशन डिवाइडेड बाई 2 होता है, राइट, पता ही है। तो दैट मीन्स दो चीज़ें हमें पता है, आराम से हम बता सकते हैं कि नंबर क्या होगा। तो चलो निकालते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 टर्म चाहिए, दैट मीन्स 3 नंबर और उसका सम होना चाहिए 56, वो लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि जो 3 नंबर है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ, ओके। सो लेट अस अज्यूम द 3 नंबर्स इन जीपी आर ए, देन AR एंड AR स्क्वायर, यही होता है जीपी में, राइट। सो देयरफॉर व्हाट इज गिवन, सो गिवन दैट A प्लस AR स्क्वायर इज हियर 56। तो मैं यहाँ अगर A कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 56, करेक्ट। इसको अज्यूम कर लो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब दूसरी बात क्या बोली गई है, A में से हमें -1 करना है, B में से हमें 7 माइनस करना है और C में से हमें 7 का क्या करना है, 21 माइनस करना है, और वो हो जाएगा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। सो अगेन इट इज गिवन दैट यहाँ पे A माइनस में बात कर रही हूँ 1 की, B की जगह पे, दैट मीन्स AR है। सो A माइनस 1, देन B, यहाँ पे B की जगह पे क्या लिखना है, A माइनस R, नॉट A माइनस R, AR, दैट मीन्स B है यहाँ पे AR माइनस 7 एंड जो तीसरा नंबर है AR स्क्वायर माइनस 21 आर इन AP, करेक्ट, ये गिवन है, ठीक है। तो ये अगर AP में है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, ये जो हो जाएगा अपना AR माइनस 7, ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू, दैट मीन्स देखो जब ABC होता था अपना AP में तो हम क्या लिखते थे, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैं यहाँ लिख रही हूँ 2B इक्वल्स टू A प्लस C, सो दिस विल बी व्हाट, A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21, करेक्ट, आई कैन राइट दिस, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, देखो अब यहाँ पे जस्ट एक्सपैंड कर दो और फिर लिख लो, तो दिस इज 2AR माइनस 14 इक्वल्स टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। तो अब सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं A और R वाले और बाकी को दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है इसे मैं उधर लेके जा रही हूँ माइनस 2AR देन प्लस AR स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 8, राइट। सो फ्रॉम हियर अगेन देख लो, अगर A कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे है 2R प्लस R स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग एज 8। इसे अज्यूम कर लो दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अगर दोनों का मैं रेशियो ले लूँ तो A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल होंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा सिर्फ R के टर्म में। दैट मीन्स आराम से हम एक ही इक्वेशन है, एक अननोन रहेगा, आराम से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार R की वैल्यू निकल गई तो A की वैल्यू तो निकल ही जाएगी किसी भी इक्वेशन से, करेक्ट। तो वही करते हैं। सो आप देखो मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे आपके लिए खाली छोड़ दिया है सो दैट अब हम इसको का काम कर सके इसके आगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन हम 2 करने वाले हैं। तो जब 1 अपॉन 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर एंड द राइट हैंड साइड 56 अपॉन 8 कितना होता है 7, राइट। अब बस 7 है, इन दोनों को आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर, ठीक है। अब सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा,
करेक्ट, यही आ रहा है अपने पास। अब देखो इसके बाद हम 3 से इसको कैंसिल करा सकते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे बच रहा है 2, सो 2r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5, सो 5r एंड देन प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0, राइट। तो अपने पास आ गया है इक्वेशन 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 2 होता है 4। अब यहाँ पे 5 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 1 के फॉर्म में, राइट। सो फ्रॉम हियर आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इज योर 2r स्क्वायर माइनस में यहाँ लिख सकती हूँ 4r माइनस r एंड देन यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर क्या हो गया, 2r कॉमन लोगे तो r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो r माइनस 2 एंड दैट इज कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर r माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r माइनस 1 किया, सो कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर r इक्वल्स टू 2 एज वेल एज 1/2 वैल्यू आ रही है। जैसे ही हमारे पास r की वैल्यू आ गई है, सो फ्रॉम हियर आराम से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो बताओ मुझे क्या आएगी वैल्यू a की। सो देयरफॉर, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी रखी, r की जब 2 वैल्यू रखोगे तो देख सकते हो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 प्लस 1 7, सो 56/7 होता है 8, डन। सिमिलरली जब हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करो, यू विल सी यू विल गेट 32। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 8 एंड 32। अब क्या करना है, बस हमें नंबर ही तो लिखना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर्स। तो चलो अब नंबर लिख ले, और नंबर है क्या, a स्क्वायर, राइट। लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द नंबर्स आर हियर, क्या हो जाएगा, जब a की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं तो r की वैल्यू 2 लेनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड देन 8 इंटू 2 इज वॉट 16 एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, 8 इंटू 4 इज 32। सो द नंबर इज आइदर 8, 16, 32। और दूसरा नंबर जब हम यहाँ पे a की वैल्यू 32 ले रहे हैं और फिर हमें r की वैल्यू लेनी होगी 1/2, तो बेसिकली सेम ही नंबर आ रहा है, 32 लोगे एंड देन 1/2 है तो 16 एंड देन 8। तो यू कैन सी बोथ द नंबर्स आर सेम ओनली, दैट मीन्स किसी भी ऑर्डर में लिखो 8, 16, 32 या तो फिर 32, 16, 8। सो वी आर गेटिंग दिस आंसर ओनली। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या करना है। A GP consists of an even number of terms, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इवन नंबर है, या तो 2 टर्म होंगे या 4 होंगे 6 होंगे, तो जो भी होगा अपने पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ओके, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, दैट मीन्स पहले, तीसरे, पांचवें, उन सब की हम बात करें, उन सब जगहों पे जो जो नंबर है उन सब के एडिशन का 5 टाइम्स हो रहा है सम ऑफ पूरा नंबर, करेक्ट, ठीक है। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, हमें बस कॉमन रेशियो पहले अज्यूम कर लेना है, और उसके साथ क्या अज्यूम करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी। तो सबसे पहले चलो अज्यूम करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन जीपी ही है, राइट। सो गिवन जीपी इज a एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी इज हियर, मैंने अज्यूम कर लिया है r, और यही हमें निकालना भी है, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हमारे पास देयरफॉर, पहले तो लिख लेते हैं कि सीरीज क्या आएगा हमारे पास। देयरफॉर जो Sn होगा, राइट, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2n टर्म्स हैं। ओके, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, तो चलो सबसे पहले ये अज्यूम कर ले, let there are 2n number of terms, फाइन, ये भी हमने अज्यूम कर लिया। सो देयरफॉर अब जो अपना Sn है, ठीक है, S2n नॉट n, S2n क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सारे टर्म टिल 2n टर्म्स तक। तो पहला टर्म है अपना a, दूसरा टर्म क्या है ar, देन ar स्क्वायर, ar क्यूब, ठीक है, टिल हम कहाँ तक जा रहे हैं, ar 2n-1 तक, बिकॉज 2n टर्म्स है। लास्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा 2n-1, डन। चलो, तो ये अपना S2n है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि इन पूरे का जो सम है, ओके, दैट इज योर 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। और ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये है पहला, तीसरा, पांचवा एंड सो ऑन, राइट।
अब देखो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास कि S2n जो है वो है अपना 5 टाइम्स किसके, ऑड प्लेसेस पे, तो ऑड में क्या है a है, फिर AR² लेंगे, फिर हम क्या लेंगे AR³ ना लेके AR4 लेंगे, एंड टिल कहाँ तक हमें जाना होगा, देखो ये इवन टर्म्स है, दैट मीन्स इसके जस्ट पहले वाला, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, यस इट विल बी AR⁻²n-2, करेक्ट। तो आप देखो ये हमने लिख लिया है। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, S2n को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2n टर्म्स है यहाँ पे, तो अगर इसका सम लिखा जाए एज अ GP सम तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A × R⁻n-1 अपॉन R-1 होता है, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, 2n, तो हमें क्या लिखना होगा R⁻2n देन -1 अपॉन R-1, करेक्ट, यही होगा। तो चलो S2n मैंने लिख दिया, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट इज हियर 5 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो GP, और GP में यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, A है, ओके। तो चलो पहले तो मैं आँख बंद करके यहाँ फर्स्ट टर्म लिख देती हूँ A इंटू, नाउ R⁻n होगा यहाँ पे, जैसे पहले बताओ मुझे R क्या है, यहाँ पहले के बाद R², उसके बाद फिर R⁴, दैट मीन्स यहाँ कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है R²। तो जब यहाँ पे कॉमन रेशियो R² है तो सबसे पहले तो मुझे R² तो लिख ही लेना है। अब टू द पावर क्या होगा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ ध्यान से देखो तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे हम बात करें 2n-2 की, तो ऑफकोर्स दिस इज व्हाट 2 अगर कॉमन ले लो तो n-1 बच रहा है, दैट मीन्स दिस इज n टर्म्स। तो यहाँ पे R² तो है इसका कॉमन रेशियो, एंड टू द पावर क्या हो जाएगा n, एंड दैट विल बी हियर R⁻2n ओनली। आर यू गेटिंग दिस, राइट। -1 हो गया है अपॉन अगेन R² -1 हम लिखेंगे बिकॉज R² ही यहाँ पे क्या है इसका कॉमन रेशियो, राइट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस, A भी कैंसिल हो रहा है, सो फ्रॉम हियर R-1 है, यहाँ पे है R² -1, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, हम लिख सकते हैं कि 5 × R-1 विल बी इक्वल्स टू, देखो मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब R² -1 को मैं लिख सकती हूँ R-1 × R+1, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रॉम हियर R-1 अपना कैंसिल हो गया, R+1 की वैल्यू आ गई है 5, दैट मीन्स R की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 दैट इज 4, सो देयरफॉर अपना जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू आ गई है 4, और यही तो हमें फाइंड करना था और हमने उसे निकाल लिया। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अच्छे से समझ में आया है, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।